हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में अपना जो है कमेंट एरिया जो है वो क्रिएट किया था। अब हम जो कमेंट सबमिट करने का एरिया है वो हम डायनामिकली यूज़ करेंगे कि इसके ज़रिए से हम जो है डाटा जो है अपने डाटाबेस में एंटर करवा सके। तो उसके लिए मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ। तो ये मेरा वो कमेंट एरिया है जहाँ पे मैंने रहकर काम करना है, वो कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरी इनपुट वैल्यूज़ हैं इनको मैं नेम दे देता हूँ। जैसे ये इनपुट वैल्यू थी तो इसको मैं नेम दे देता हूँ नेम का। और ईमेल को मैं सॉरी नेम दे दूंगा ईमेल का। और नीचे जो है हमारी वेबसाइट, इसको मैं नेम दे दूंगा वेबसाइट का। किधर ये, सॉरी ये यहाँ पर नेम वेबसाइट, क्योंकि हमने नेम की बेस पर ये डाटा फेच करवाना होता है, कैच करना होता है अपनी जब भी हमने डाटा एंटर करवाना है। तो इसको मैं नेम दे दूंगा कमेंट का। सो इस तरीके से ये इसको मैंने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है सबमिट का। ठीक है। और यहाँ पर एक एरिया मैं बनाता हूँ, इसी इनपुट बटन के आगे एक स्पैन का टैग मैं बनाता हूँ जिसकी क्लास मैं दूंगा पुल राइट। ठीक है। इसको मैं कुछ भी कहता हूँ एरर्स हेयर। ठीक है। जितने भी एरर्स होंगे वो यहाँ पर आने चाहिए। एक दफा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमने स्पैन का टैग क्रिएट किया वो कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो एरर्स या सबमिशन मैसेज होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। इसको हम बाद में इसका यूज करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा क्या यूज है इसका। अब यहाँ पर फ्रॉम एक्शन जो है वो मैं खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ये एक्शन जो है यानी कि दोबारा इसी पेज पे मैं आना चाहता हूँ जब भी कोई सबमिट का बटन दबाए। लेकिन मेथड जो है वो मैं पोस्ट का यूज करूंगा। अब इसके अंदर ही मैं एक, ये मेरे ऑलरेडी पीएचपी का टैग ओपन हुआ है, मैं इसी के अंदर आकर यहाँ पर इफ स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट। ठीक है। मैंने उसे ये कहा है कि अगर कोई सबमिट के बटन को क्लिक करता है, यानी इस सेट के सबमिट के अंदर कोई वैल्यू आती है, तो इसकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी इसमें स्टोर कर लो। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ सी एस। यहाँ पे सी एस लिख देता हूँ मैं नेम। सी एस नेम मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कमेंट सबमिट नेम। तो क्या नेम आएगा मेरे पास, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में वैल्यू आएगी हमारे पास नेम की भी। ये नेम जो है वो कहाँ से फेच हो रहा है, यहाँ से गेट हो रहा है हमारे पास। ठीक है। यहाँ से मैं नेम को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। तो हमारे पास चार डाटाज हैं, तो मैं चारों को यहाँ पर पेस्ट 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 बस। और यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल, वेबसाइट और कमेंट। गलत हो गए। ठीक है, कमेंट। अब इनके नाम भी लिख लेता हूँ मैं। कमेंट आ गया, वेबसाइट, ईमेल। ठीक है। और इसी के नीचे मुझे टाइम भी चाहिए, तो इसको भी मैं सेव पेस्ट करके यहाँ पर मुझे अब टाइम के लिए जो है टाइम की ये वेरिएबल मैं क्रिएट कर ये फंक्शन लगा दूंगा। ये ऑटोमेटिकली जो करंट टाइम होगा ये ऑटोमेटिकली वहां पे सबमिट कर देगा। तो इसको मैं डेट डेट लिख देता हूँ, सी एस डेट। अब यहाँ पर ये मैंने बना तो लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करवाऊंगा। इफ डॉलर सी एस नेम, यहाँ पे मैं एम्प्टी का एक फंक्शन लगाता हूँ, एम्प्टी डॉलर सी एस नेम। अगर एम्प्टी होता है डॉलर सी एस नेम, या के लिए हम और इस्तेमाल करते हैं एम्प्टी डॉलर सी एस ईमेल, या एम्प्टी सॉरी या एम्प्टी डॉलर सी एस कमेंट। मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि अगर ये जो हमारी तीन फंक्शनैलिटी जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि फुल नेम भी लाजम है हमारे लिए, ईमेल भी लाजम है और कमेंट भी लाजम है, वेबसाइट हमारे लिए लाजम नहीं है। सो मैंने उसके लिए यहाँ पे फंक्शनैलिटी अप्लाई करवा दी है कि या तो अगर हमारा नेम खाली है, नेम की फील्ड खाली है, या ईमेल की फील्ड खाली है, या हमारा कमेंट की फील्ड खाली है, तो यहाँ पे जो मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया है इसी के अंदर आकर मैं इसको कहता हूँ कि फिर एक एरर मैसेज में स्टोर करवा दो। वो क्या है, ऑल स्टार
fields are required। ठीक है, ये एक एरर मैंने लिख दिया है। फिर मैं लिख देता हूं else। अब else के अंदर जो है मेरा क्यूरी चलेगी, इंसर्ट की क्यूरी जो होगी वो मैं चला देता हूं cs सब कमेंट सबमिट क्यूरी। और इसके अंदर जो है मैं क्यूरी क्या लगाता हूं, इंसर्ट। यहां पे अब इंसर्ट की क्यूरी लगेगी, इंसर्ट इनटू कमेंट्स। यहां पर 2 ब्रैकेट्स और यहां पर उसकी वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स अगेन। इनके अंदर वो नेम्स आ जाएंगे, यानी कि ये हमारी ये नेम्स आ जाएंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज के नेम है। हमें क्या चाहिए, आईडी हमें नहीं चाहिए, ये हमने खुद से इंसर्ट नहीं करवानी, ये ऑटो इंसर्ट होगी। हमने डेट इंसर्ट करवानी है, नेम इंसर्ट करवाना है और यूजर नेम इंसर्ट करवाना है। बल्कि हम ना इसका एक और बेस्ट हल है, यहाँ से जो इंसर्ट का ना टैब, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से एक कमेंट इंसर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद मैं नेम लिख देता हूँ अली जुहेब, यानी उसका यूजर नेम जो है। पोस्ट आईडी जो है मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 4। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है मैं कुछ भी लिखकर @gmail.com, यहाँ पे website.com। यहाँ पे इमेज के लिए मैं यूज कर लेता हूँ अननोन की जो थी, अननोन पिक्चर .png। और कमेंट में मैं अभी कुछ नहीं लिखता, यानी कि इस तरीके से इतना सा लिख लेता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे पेंडिंग चाहिए, मैं ये चीज़ अप्लाई करवाना चाहता हूँ क्योंकि जो कमेंट वहाँ से हमें हमारे डाटाबेस में आएगा वो पेंडिंग का होना चाहिए, वो अप्रूव नहीं होना चाहिए। अप्रूव हम एडमिन पैनल से करेंगे इसको। तो ये जो कोड आया है, मैं इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये लास्ट वाला जो सेमीकोलन इसको छोड़ के ये कॉपी करके आप सिंपल यहाँ पे जो क्यूरी चला रहे हो ना, ये क्यूरी के अंदर आके इसको पेस्ट कर दो, ये डबल कोट्स के अंदर आके उसको सारे को पेस्ट कर दो। तो ये आ गई। अब ये इन्होंने पहले लिखी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यूज के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है इसके अंदर हमारा डाटा आएगा। ये पहली है आईडी, आईडी नल रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास डेट, डेट के लिए मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ वो दे दूंगा $CS डेट। उसके बाद अली क्या था हमारा नेम, तो उसके लिए भी मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वो दे दूंगा $CS नेम। उसके बाद यूजर नेम है, यूजर नेम में सिर्फ मैं यूजर लिख दूंगा फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया था इसके अंदर क्या आना चाहिए, पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी के लिए मैं यूज करूंगा ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, पोस्ट आईडी, $पोस्ट आईडी। तो ये मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो $पोस्ट आईडी। और उसके बाद ईमेल के लिए मैं CS जो ईमेल का बनाया हुआ था वेरिएबल वो क्रिएट करूंगा, CS ईमेल। और यहाँ पर ये वेबसाइट है तो $CS वेबसाइट, $CS वेबसाइट। और यहाँ पे मैं यही पिक्चर लगी रहने देता हूँ कि जितने भी यहाँ से कमेंट सबमिट हो उनके साथ यही पिक्चर लगी रहे। तो मैं इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा। और यहाँ पे आया था कमेंट, तो इसके लिए मैं $CS कमेंट यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेंडिंग ही लिखा रहने देता हूँ, सेव। अब यहाँ पे मैं एक इसी एल्स के अंदर रहते हुए, इसी एल्स के अंदर रहकर मैं ये क्यूरी इसको रन करूंगा। तो CS सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ इफ, अगेन इफ का स्टेटमेंट शुरू करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर इफ CS क्यूरी माई SQL क्यूरी में ये 2 पैरामीटर्स आते हैं कनेक्शन का और $CS क्यूरी। अगर ये क्यूरी चल जाती है तो आप एक मैसेज में स्टोर करवा दो वैल्यू के कमेंट हैज बीन सबमिटेड। और एल्स में लिख देता हूं $मैसेज एरर मैसेज। और उसमें मैं लिख देता हूं कमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड। यहाँ पे मैं छोटा फॉर्म में लिख देता हूँ कमेंट सबमिटेड एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल। ठीक हो गया, सेव कर लेता हूँ।
ये हमारा सारा फंक्शन बन गया। अब ये जो एरर मैसेज है वो यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा कमेंट के आगे जो मैंने स्पैम शुरू किया था इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ पर एक PHP के टैग के अंदर इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। इफ डॉलर इज सेट, डॉलर के अंदर मैं लिख देता हूँ एरर सॉरी मैसेज। अगर एरर मैसेज में कोई वैल्यू आती है तो यहाँ पर आप इको करवा दो ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हैं उसकी जगह मैं सिंगल कोट्स यूज कर लेता हूँ। और इसके अंदर एक स्टाइल की मैं एट्रीब्यूट ऐड करवा देता हूँ और उसके अंदर कलर जो है इसका रेड में दे देता हूँ, यानी कि जो एरर मैसेज होगा उसका कलर रेड आए। अदरवाइज इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी स्पैन के अंदर एरर हेयर ना आए बल्कि यही डॉलर एरर मैसेज आ जाए। और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये चीज कॉपी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर इस सेट है डॉलर मैसेज तो यहाँ पर ये मैसेज शो करवा दो, लेकिन यहाँ पर इसका कलर जो है वो रेड ना आए बल्कि ग्रीन आए। और यहाँ पर एरर मैसेज की बजाय वेरिएबल ये वाला प्रिंट हो मैसेज का। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफा चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। फिलहाल एरर नहीं है, लेकिन जब मैं खाली ब्लैंक फील्ड को सबमिट करवाऊंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ये देखो ऑल स्टार फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम आ गया अली, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल एड्रेस में कुछ भी लिख देता हूँ, वेबसाइट में मैं .com वेबसाइट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ कुछ भी और सबमिट करवाता हूँ। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है नीचे, कमेंट सबमिटेड एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल। ये मैसेज हमारा सबमिट हो गया है, लेकिन वो यहाँ पर भी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अप्रूवल के लिए है गया हुआ है। यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास वो कमेंट आ गया है। यहाँ पर ये लास्ट पे आया है अली यूजर। ठीक है, मैंने क्योंकि नाम मेरे ख्याल से अली ही दे दिया था। देखते हैं उसको दोबारा एक और करके देख लेते हैं। अब इसमें मैं किसी और नेम से लिख देता हूँ सलीम, ईमेल लिख देता हूँ salim@gmail.com, यहाँ पे salim.com और यहाँ पर दिस इज सलीम कमेंट। ठीक है, और अगेन से सबमिट करता हूँ तो ये फिर सबमिट हो गया, कमेंट हैड सबमिटेड। देन ब्राउजर में जाके चेक कर लेता हूँ ये लास्ट पर आना चाहिए। ठीक है, 5th पे ये मैसेज टाइम भी आ गया उस वक्त का, सलीम आ गया, यूजर आ गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पर 4 आ गया और ये सिंपल आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका कमेंट अप्रूव करवाता हूँ, अभी तो ये पेंडिंग में है ना, ये देखो इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। अगर मैं इसको एडिट करके अप्रूव कर देता हूँ APPROVE अप्रूव और यहाँ पर गो करता हूँ और अपने ब्राउजर में आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कमेंट भी हमारे पास शो हो रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से शो होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये यूज़र आ रहा है, इसका मतलब मैंने ये सारे जो हैं वो यहाँ पर शो करवाए हुए हैं इनके यूज़र नेम्स। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ, मैं यूज़र नेम की जगह पर नेम फैच करवा लेता हूँ। यहाँ पर ये सॉरी ऊपर जो हमने नेम दिया हुआ था यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पर सॉरी Ctrl+Z, यहाँ पर सी नेम लिख देता हूँ। अब इनके नेम आएंगे। ठीक है, सलीम अली बाबर। ठीक हो गया। तो ये हमारा कमेंट जो है हमने सबमिट भी करवा दिया अपने वहां पर डेटाबेस के अंदर। तो अब हमारा जो तकरीबन ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस साइड का फ्रंट पैनल का। अब हम जो है अपनी बैक एंड पे काम करेंगे। ये तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने बैक एंड पे काम करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।